यार हम मार्केट को तो टाइम नहीं कर सकते बट वीडियो को टाइम ज़रूर कर सकते हैं। और अभी जिस तरह का पैनिक चल रहा है मार्केट में, मैंने सोचा इससे अच्छा टाइम हो ही नहीं सकता टू टेल यू कि इस तरह के बाजार में एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर कैसे सोचता है। हम रेफरेंस पॉइंट्स लेंगे इंटेलिजेंट इन्वेस्टर किताब से, जिसकी आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा डिमांड की थी। वीडियो को एंड में मैं आपको पूरा एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का चेकलिस्ट भी दे दूंगा। तो चलिए रोटी दाल खाते हुए और डांस करते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इस बुक के ना 3 खासियत है। पहला फर्स्ट ये है कि सारे फंड मैनेजर्स इसको अवश्य पढ़ते हैं। सेकेंडली वर्ल्ड के रिचेस्ट इन्वेस्टर जो कि वॉरेन बफेट सर खुद इस बुक को सजेस्ट करते हैं और उनके मेंटर बेंजामिन ग्राहम जी ने ही ये किताब लिखी थी। और थर्ड, इस वीडियो को एंड तक आपको देखना इसलिए भी है बिकॉज ये ऐसी बुक है जिसको लोग खरीद तो लेते, करोड़ों लोगों के बुक शेल्फ पे होगी, लेकिन पढ़ते नहीं है, पढ़ नहीं पाते बिकॉज ये थोड़ी थिक है और थोड़ी टफ है और थोड़ी हैवी भी है इन टर्म्स ऑफ नॉलेज। बट डोंट वरी, आज मैं अपनी स्टाइल में इसको आसानी से आप लोगों को समझा दूंगा और इस तरह के वॉलेटाइल मार्केट और पैनिक बेस्ड मार्केट में इसके अंदर से कौन से लेसन है उसको भी हम सिंप्लीफाई करके धीरे धीरे करके समझेंगे। और सिंप्लीफाई करने की फीस केवल एक है, आपका प्यारा सा लाइक। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। इसमें सबसे पहली चीज़ जो बेंजामिन जी कहते हैं वो ये है कि लोग दूसरों के टिप्स या रिसर्च के बेसिस पे अगर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो वो आइडियली इन्वेस्टर नहीं होते हैं, वो होते हैं स्पेक्यूलेटर। तो इस तरह के मार्केट में आप जब भी आओगे और आपको खुद का एनालिसिस अगर नहीं आता, खुद पे कन्विक्शन नहीं है, तो आप एक्चुअली में एक इन्वेस्टर नहीं हो। एक और चीज़ जो बेंजामिन जी कहते हैं कि जब भी आप कोई शेयर लेते हो तो उसमें हमेशा एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी देखो। इसका मतलब सिंपल सा है कि लेट्स से आपको एक शेयर बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है कि यार मेरे को उसको लेना है, लेकिन जब तक वो आपको आपके प्राइस से 10 to 15% नीचे ना मिले आप मत लीजिए। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, आपको लगता है 1000 रुपए का ये शेयर अच्छा है, आपने सारी कैलकुलेशन कर लिया, आपको लगता है 1000 में इट्स गुड, डोंट एंटर एट 1000, वेट टिल इट कम्स अराउंड 900 और 800, दैट इज द बेस्ट वे टू बाय बिकॉज इससे आपके पास एक एक्स्ट्रा सेफ्टी होती है बिकॉज आपने एक रियल बार्गेन में लिया। हम अक्सर गलत समय पे गलत प्राइस पे घुस जाते हैं और उसके बाद में पछताते हैं। इसी तरह रिस्क रिलेटेड साइकोलॉजिकल चीजों के बारे में भी बेंजामिन जी ने बात करी है। इसे मैं सिंप्लीफाई करता हूं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक छोटा एग्जांपल लेते हैं। आपको एक हाईवे पे जाना है जिसमें काफी सारे ट्रक्स और ट्रैफिक है। अब आपके पास 2 ऑप्शन है। एक है एक मस्त वाली स्पोर्ट्स बाइक है जो मात्र कुछ सेकंड्स में आपको 150-200 की स्पीड दे देगी, और वहीं पर एक दूसरी नॉर्मल बाइक है जो ठीक ठाक है, पूरे वेल मेंटेन्ड है, अच्छी एवरेज है, 60 to 80 के लेकिन स्पीड देगी, कंपैरेटिवली ऑब्वियसली स्लो होगी। अब अगर नॉर्मल इंसान को पूछोगे कि वो क्या लेगा तो वो तो ऑब्वियसली बोलेगा भैया स्पोर्ट्स बाइक लेंगे, मज़ा भी आएगा, फास्ट भी पहुंचेंगे, बिल्कुल हमारा डेस्टिनेशन जल्दी रीच होगा। अब इसमें आप लोग पहुंच तो जाओगे लेकिन आपकी रिस्क बहुत ज़्यादा हो रहा है। कभी किसी ट्रक से टकरा गए, कभी कोई गली में टकरा गए, कभी घाई में गिर गए। सो देयर आर सो मेनी रिस्क, बट थ्रिल भी होता है और थ्रिल इंपॉर्टेंट है, इसलिए काफ़ी सारे लोग फर्स्ट ऑप्शन जाते हैं। वहीं पे सेकेंड ऑप्शन होता है जो कि कंसिस्टेंटली धीरे 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 करके जाएगा, डेस्टिनेशन पहुंच जाएगा लेकिन थोड़ा धीरे जाएगा। स्टॉक मार्केट में कुछ स्टॉक्स जल्दी कुछ वीक्स में ही आपको बहुत ज़्यादा पैसा बना के दे देते हैं और आप लोग उनसे अट्रैक्टेड हो जाते हो बिकॉज 3-4 महीने में पैसा डबल, पर रिस्क भी तो उतना होता है मेरे दोस्त, इसलिए जब गिरते हैं तो उसी स्पीड से गिरते हैं। इसलिए सेफ्टी के लिए एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हमेशा वैल्यू कंपनीज को पिक करता है। वैसे आप ऐसी किन वैल्यू कंपनीज या रिलायबल कंपनीज को जानते हो, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ अब हम समझेंगे कि एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक से एक वर्ड हमको आता है जिसको हम कहते हैं द इंट्रिंसिक वैल्यू। इसे आसान शब्दों में मैं समझाऊं तो जो एक रियल वैल्यू होता है वो आप इंट्रिंसिक वैल्यू कह सकते हैं। बेंजामिन जी का मानना था कि हमेशा हमें स्टॉक्स तब लेना चाहिए जब वो अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से कम दाम पे मिले। बोले तो जब एक डिस्काउंट चल रहा हो, जब सेल चल रहा हो, जैसे कि 2020 में काफी सारे स्टॉक्स में लग गई थी तो उस समय लेना था। अब सीन क्या होता है कि हम लोग फियरफुल हो जाते हैं इस तरह के मार्केट में और उसका मेन रीजन होता है लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस और लैक ऑफ नॉलेज। और इसी को ब्रिज करने के लिए एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर ना वैरायटी ऑफ बुक्स पढ़ता है। लाइक फाइनेंशियल प्लान बनाने के लिए वो 1 पेज फाइनेंशियल प्लान जैसी किताब पढ़ लेगा, या फिर अपने मनी माइंडसेट को सुधारने के लिए ही विल रीड अ बुक लाइक द साइकोलॉजी ऑफ मनी, इस तरह की वो कुछ किताबें पढ़ लेगा।
प्रॉब्लम लेकिन आप में से ना काफ़ी लोगों को ये होती है कि आप लोगों को टाइम ही नहीं मिलता, एंड आई कैन अंडरस्टैंड दैट बिकॉज हम लोगों के पास पढ़ने का इतना टाइम नहीं रहता। और आगे जाने से पहले मैं इस प्रॉब्लम का पहले आपको सोल्यूशन देना चाहूँगा, और इसका बेस्ट सोल्यूशन है Kuku FM ऐप। 1000+ आवर्स से भी ज़्यादा का कंटेंट लाइब्रेरी मिलेगा यहाँ पर आपको, एंड आपके पास अगर बुक्स पढ़ने का टाइम नहीं है तो इससे अच्छा सोल्यूशन हो ही नहीं सकता। सिंपली हेडफोन आपको प्लग इन करना है और उसके बाद बिजनेस, नॉन फिक्शन बुक्स चलते चलते, ऑफिस जाते जाते, स्कूल जाते जाते आप आराम से सुन सकते हो। अब बिकॉज हम लोग इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, इंट्रिंसिक वैल्यू, इन सब की बात कर रहे हैं, तो हमारे इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए Kuku FM के साथ मिलकर हम लेके आए हैं फर्स्ट 500 लर्नर्स के लिए एक स्ट्रेट ऑफर 50% ऑफ। केवल 199 में पूरे साल भर का आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा। आपको केवल डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से Kuku FM ऐप को डाउनलोड करना है और आपको यूज करना पड़ेगा मेरा कोड AK50। सो ग्रैब द वैल्यूएबल डील जस्ट लाइक एन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। अब आगे बढ़ते हैं। तो इस बुक में एक और कंसेप्ट बताया गया है मिस्टर मार्केट के नाम से, जिसे बेंजामिन कहते हैं कि यार ये जो मिस्टर मार्केट है ना, ये सब कुछ डिक्टेट करते हैं मार्केट में। अगर सही रहा तो स्टॉक्स ऊपर जाते हैं, अगर मिस्टर मार्केट का माइंड खराब हो गया तो हर स्टॉक नीचे आ जाता है। पर बेंजामिन जी का मानना है कि जब मिस्टर मार्केट नीचे आता है तभी एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को बाय करना चाहिए, बिकॉज आपको बार्गेन तो तभी मिलेगा। ऑलवेज 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 बाय, डू द सिप्स व्हेन द मार्केट इज डिपिंग, बिकॉज फिर जब मिस्टर मार्केट जब भी ऊपर जाएगा तो तब आपका मुनाफा बनेगा। ऊपर मुनाफा नहीं बनता, जब आप नीचे खरीदो तब बनता है। इसी के साथ मैं बताना चाहूंगा कि बेंजामिन जी ने एक और बात कही थी ये किताब में, और वो था कि द डिफरेंस बिटवीन एन एग्रेसिव एंड अ डिफेंसिव इन्वेस्टर। उनका मानना था कि एक एग्रेसिव इन्वेस्टर को मार्केट का नॉलेज इन डेप्थ होना चाहिए, उसको एक फुल टाइम मार्केट प्लेयर होना पड़ेगा, वेल कनेक्टेड होना पड़ेगा, बहुत सारा नॉलेज होना पड़ेगा। अब आप खुद से पूछिए, क्या आप सही में एक एग्रेसिव इन्वेस्टर बन सकते हो? क्या आप आउट ऑफ द बॉक्स रिस्क ले सकते हो? आई एम श्योर आप में से काफ़ी सारे लोग नहीं कर सकते, बिकॉज उनका एक फुल टाइम दूसरा प्रोफेशन होता है, और इसलिए सबसे बेटर होता है आम जनता के लिए एक डिफेंसिव इन्वेस्टर बनना। और अगर आपको याद होगा, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की एक चेकलिस्ट दूंगा आपको एंड में, जो बुक से इंस्पायर्ड होगी, तो वो सुनहरी घड़ी आ चुकी है। सो नोट्स जरूर बना लीजिएगा अगर आप एक सीरियस इन्वेस्टर हो। सो बेंजामिन जी का मानना है कि एक सीरियस इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वो होता है जो कि एक डिफेंसिव इन्वेस्टर होता है, और उसके कुछ 4-5 उनने कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर ट्रेड्स बताएं जो मैं एक एक करके बताऊंगा। पहला, वो अपने पोर्टफोलियो को डिवाइड करता है एंड सब का सब इक्विटीज में नहीं लगाता। ही विल पुट 50% इन इक्विटीज, 10-20% इन क्रिप्टोज, 10-20% इनटू बॉन्ड्स। अब आप बोलोगे भैया ऐसा क्यों? बिकॉज वैसे बॉन्ड्स पे हमने एक रिसेंटली एक वीडियो बनाया, आपने अभी तक चेक नहीं किया तो आप चेक कर सकते हो। तो पॉइंट ये है, बिकॉज डाइवर्सिफाई इस तरह से अगर आप थोड़ा थोड़ा एलोकेशन करते हो तो आपका रिस्क कम होता है, विच लीड्स टू से सेकंड पॉइंट मैंने ऑलरेडी वर्ड बोल दिया है, जो कि एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर डाइवर्सिफाई करता है उसके स्टॉक्स को भी, और वो स्टॉक्स को डाइवर्सिफाई करता है बिटवीन 10 to 15 कंपनीज। इसमें आपको एक चीज ना ध्यान रखनी होगी कि स्टॉक्स जब आप लेते हो तो सिर्फ ऐसे नहीं कि अलग अलग स्टॉक्स ले लिए, तो टाटा मोटर ले लिया, मारुति ले लिया, आयशर ले लिया, बिकॉज ये सब एक ही सेक्टर के आ गए। ऐसा नहीं कि 10 के 10 ऑटो सेक्टर ले लिया और मैं डाइवर्सिफाइड हो गया। आप ऑटो लीजिए, आप एनर्जी लीजिए, आप फार्मा लीजिए, एटसेट्रा, मतलब सब में थोड़ा मिक्स रहिए। बोलो तो एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर प्रॉपर मिक्सचर लेता है। तीसरा, एक और चीज जो एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर करता है, वो वेल एस्टैब्लिश्ड पुरानी कंपनीज पे ज्यादा फोकस करता है, उन पे इन्वेस्ट करता है, बिकॉज उसमें सेंस ऑफ सिक्योरिटी ज्यादा होती है, सेफ्टी ज्यादा होती है। नेक्स्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज करता है, और वो होता है कि ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जिनके एसेट्स उनकी लाइबिलिटीज से या फिर कर्ज उसके एसेट से कम हो। अक्सर आप लोग ग्रोथ के चक्कर में ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर देते हो जहां पर कर्जा बहुत ज्यादा होता है। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर कतई ऐसी चीज नहीं करेगा और वो इन चीजों से दूर रहेगा। फाइनली, एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर उन कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जिसकी अर्निंग, जिसकी ग्रोथ, जिसकी डिविडेंड्स तीनों लास्ट 10 ईयर से कंसिस्टेंट बेसिस पे ग्रो कर रहे हैं। अब इसका अगर आप लॉजिक लगाओगे तो काफी सिंपल है दैट 2-3 साल के लिए तो काफी सारी कंपनीज ये सी बेंचमार्क को बीट कर पाएंगी, बिकॉज अगर मार्केट हेल्दी है, ग्रोथ हर जगह चल रही, तो वो कर सकते हैं। लेकिन 10 साल तक लगातार वो कर रही है, इसका मतलब केवल और केवल ये है कि मैनेजमेंट स्ट्रांग है, राइट डिसीजंस लेता है, और इसलिए वो कंपनी इतनी सफल हो रही है। तो दोस्तों, ये सब सुनने के बाद आपको क्या लगता है?
आर यू एन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर? इफ यस, तो ऐसा आपको क्यों लगता है कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और आशा करता हूं मेरा ये प्रयास आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। एंड टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।